बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मुझे क्यों निकाला, ये वो बयानिया था जब 2017 में नवाज शरीफ को पनामा केसेस में फारिग किया गया तो वे बयानिया लेके आए। जो भी जलसा करते थे, गैदरिंग में जाते थे, कहते थे मुझे बताओ मुझे क्यों निकाला। लोग नहीं सामने से कहते थे कि पनामा आया था जिसमें आपके लंदन के फ्लैट सामने आए थे, जिनका सोर्स ऑफ इनकम या जो आपने खरीदे थे वो सोर्स अभी तक आप नहीं बता सके, इसलिए आपको निकाला था। उसका जवाब दिया तिमरगरा में आज बिलावल ने। उन्होंने कहा है कि आपने खुद जितने भी आपको बनाने वाले हैं, जो इक़्तिदार दिलाते हैं, आपने उनके साथ मत्था लगाया, फिर इस वजह से उन्होंने आपको निकाला। पहली दफ़ा का वज़ीर आज़म, 2 मरतबा का वज़ीर आज़म, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म आपने बन के देख लिया, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के आपने कौन सा तीर मार लेना है। ये नूरा कुश्ती है, इलेक्शन कैंपेन है, ये वही बिलावल है जिन पर अब ट्रस्ट किया जा सकता है, जो कहते थे कि 30 साल के लिए नवाज शरीफ और जरदारी को ऐसा काम करना चाहिए कि मरियम और मेरे लिए आगे को मुश्किल पेश ना आए। क्या हो रहा है अचानक? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मुझे ये बताएं, अगर फर्ज करते हैं कि इलेक्शन ना होते तो क्या बिलावल साहब नवाज शरीफ या नून लीग के खिलाफ इस तरह की तकरीर करते? बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही सारी कहानी है। बस वीडियो क्लोज कर नहीं नहीं, अभी वीडियो क्यों क्लोज करें हम? तो ये मामला है सिर्फ इलेक्शन का, और इलेक्शन के लिए दूसरी बात मेरे यह ख्याल है, में तो सिलेक्शन का सिलेक्शन तो वो तो नजर आ रही है ना। इलेक्शन तो हम इसलिए कह रहे हैं आज कि का है ना, 3 मरतबा आप सिलेक्ट होके आए हैं, 1 मरतबा इलेक्ट होके दिखा दें। जी जी, वो इलेक्ट नहीं होंगे, बिलावल साहब भी नहीं हो सकते, उनकी जमात भी नहीं नहीं हो नहीं, सकती। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा जी, है। तो ये मामला यहाँ पर ये है कि इमरान खान साहब वो कहते थे ना शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि ये जब भी तकरीर करते हैं वो दर हकीकत वो तकरीर नहीं होती, वो इनकी जॉब एप्लीकेशन होती है। ये सीवी पेश करते हैं वहाँ जहाँ से इनको कुछ उम्मीद होती है कि हमें कोई नौकरी पे, वहाँ पे मुलाजमत हमें मिल सकती है, नौकरी पे रख सकते हैं, जहाँ पर ये गाड़ियों की डिग्गी में छुप के जाते थे। तो ये वहाँ पे सीवियाँ पहुँचाते हैं। और अब बिलावल ने भी शायद वो आसान रास्ता ढूंढ लिया जो मरियम नवाज साहबा कहती थी कि एक आसान रास्ता है, उस पर सिर्फ आपको अपनी जो क्या कहते हैं अपना ज़मीर आपको मारना पड़ता है आपको। हैं, हाँ, ये उन्होंने कहा हुआ जमीर का इसी लफ्ज। तरह की कोई बात उन्होंने की थी ना। नहीं, वो आसान रास्ता मुझे भी पता है, जी, ये उन्होंने कहा वहाँ हुआ जूते है। चमकाने पड़ते हैं और इस हाँ। तरह की कोई बात की थी ना। तो वो अब मेरे ख्याल में बिलावल साहब को भी वो शॉर्टकट समझ आ गया। और बिलावल साहब अब वैसे उम्र तो अभी उनकी माशाल्लाह है, जवान है, तो मजीद कोई 10-15 साल इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्गी की उम्र से 5 साल पहले ही हाँ आपके वो शायद मुताबिक वो 35 के हो गए। जी जी नहीं, वो आप अभी पिछली बात जो है ना उसको वो नहीं नहीं, भूल मैं तो जाए। नहीं भूलता। 40 लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 40, आप कह रहे हैं कि बुजुर्ग हो जाता है बंदा। चले, वो अब बिलावल बेचारा कोशिश तो कर रहा है ना कि चले, आप भी आने ही वाले हैं। मेरी सीवी है, चले कम से कम आप मुझे कुछ ना दें लेकिन एक ऑप्शन के तौर पे मुझे रख तो लेना। हो सकता है कि आपका कहीं दूसरी तरफ जुगाड़ ना लगे, तो सर फिर 80वीं तो है ना, फिर साडा गुजारा कर लो। वो बेचारा दरअसल दरअसल ये कहने की जरा साथ वो मियाँ साहब के ऊपर भी तनकीद कर रहा है। और किसी हद तक सर बिलावल की बातें अगर हम देखें तो वो दुरुस्त भी हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बार वजीर आजम बने, वो नहीं चल सके, नाकाम हुए। दूसरी बार बने, नहीं चल सके, नाकाम हुए। तीसरी बार बने, नहीं चल सके, नाकाम हुए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर बार उनका फड्डा होता है, आर्मी चीफ वो खुद लगाते हैं, उसके बाद उन्हीं के साथ उनका झगड़ा हो आज जाता उन्होंने है। कारगिल का टांट भी किया है। कारगिल आ गया था रास्ते में, वो कह रहे हैं मैं 2 दफा भारतीय वजीर आजम को पाकिस्तान लाया। एक दफा का तो आपको याद होगा वाजपेयी, दूसरी दफा तो सालगिरह पे नहीं बुलाया था। उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ नहीं, था? वो बुलाया भी नहीं था, वो दर हकीकत अफगानिस्तान गए हुए थे और वापसी नहीं, पर वो बगैर वीजे पे वो मोदी साहब उन्होंने का। ख्वाब आया सी यार इन्हों की जी जी, सालगिरह वो की शादी है। शादी थी इनकी, हाँ, नवासी की थी, लेकिन उसमें शायद मोदी साहब को इनविटेशन इन्होंने के बगैर तो नहीं आ सकते ना जी जी। जी, वो मोदी साहब के पास शायद उनका कोई अर्जेंट वीज़ा उनको मिला हो। उनके साथ जो दीगर तमाम लोग थे जो उनके प्रोटोकॉल में थे या अफसरान थे या वजारत खारजा के या दीगर जो लोग थे, उन लोगों के पास पाकिस्तान का वीज़ा भी नहीं था सर। और ये देखें कि ये सारा कुछ यहाँ इस मुल्क में हुआ। चले, हम ये भी कह देते हैं कि जी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब सजन जंदाल को भी किसको? सजन जंदाल, आप जंजाल ना बनाए ना, तो उनको ये जो अब नया नाम आपने हाँ, रखा ना। अब देखिए उनके पास लाहौर का वीजा था, हाँ, लाहौर का, और उनको वहां ये मरी। बरास्ता मोटरवे ये मरी तक लेके गया। मरी का वीजा ही उनके पास नहीं था। वहां पर ऐसी कौन सी ऐसी और उसकी गुफ्तगू उन्होंने तकरीरें करना। आपको याद होंगी, जी जंदाल जी ने जो जी पाकिस्तान के जी बारे में जी जी। तकरीरें की तो हुई। ये कुछ ऐसे सिक्योरिटी कंसर्न बनते हैं, लेकिन इससे हम इनको भी छोड़ दें, इनसे भी आगे हम निकल जाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने मुआशी तौर पर कौन सा तीर मारा हुआ है सिवाय मोटरवे।
सर मोटरवे से हट के मुझे बताए ना, अब एक गरीब को मोटरवे से तो रोटी नहीं मिलती। आप मोटरवे भी बनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन आपने प्रोडक्टिव इकोनॉमी पे क्या तवज्जो दी है? पीपल्स पार्टी के दौर में 2013 के आखिर में जब शुरू में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त पाकिस्तान की बरामदात 25 अरब डॉलर पे थी, बरामदात जी। 2018 में जब नून लीग की हुकूमत खत्म हो रही है तो बरामदात कम होकर 3 अरब डॉलर कम हुई और वो 21-22 अरब डॉलर पे आ गई। तो फिर मुझे बताएं कि आप जो मईशत बेहतर करने का क्रेडिट लेते हैं, इसका मतलब तो ये है, तो फिर आपसे तो बेहतर वो पीपल्स पार्टी थी जिसने दहशतगर्दी के पूरे 5 साल गुजारे, बहुत बुरे हालात थे। उसके बाद आप कोर्ट्स में आप घसीट रहे थे, कोर्ट्स में घसीट रहे थे। उसके अलावा आपकी जो इकोनॉमी थी वो उस वक्त बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की वजह से, बत्ताखोरी की वजह से वो बांग्लादेश और दीगर ममालिक में वो मुंतकिल हो रही थी। आपका बहुत सारा पैसा मुल्क से निकल चुका था, लेकिन उसके बावजूद फिर इसका मतलब है पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो आपको एक अच्छा पाकिस्तान दे के गए। और लेकिन उसके बाद आप देख लें कि आपने क्या किया, कि आपने वो रगड़ा इस हुकूमत, इस अवाम को लगाया। 5 साल तक आपने लिया ना, बिल्कुल 5 साल आपने डॉलर मसनूई तौर पर कंट्रोल में रखा और आप ये जो है वो उसका क्रेडिट लेते रहे कि देखें जी हमने मईशत को इस्तेकाम में रखा हुआ है। वो मईशत में इस्तेकाम नहीं था, उस वक्त वैसे भी दुनिया में तेल सस्ता था, कीमतें काफी हद तक उसकी वो कम हो चुकी थी। अब देखिए ना कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक बार मेरे ख्याल में पेट्रोल कोई 65 रुपए तक भी आया था, तो वो सस्ता था तो आपने सस्ता किया। अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता ना होता तो फिर आप सब्सिडी कैसे देते? 700 अरब रुपए तो आपने सिर्फ झोंक दिया इसके ऊपर। तो बिलावल साहब की जो बातें हैं वो काफी हद तक वो दुरुस्त हैं। और सबसे बढ़कर मुझे एक और बात बताएं, पिछले 16 महीने में तो हुकूमत इनके भाई की थी, वजारत खजाना इनके समझी के पास गजनी हो जाते हैं। सर सुने तो सही ना, उन्हें शायद खान अब्बासी को मानते हैं ना अपने भाई की हुकूमत। जी जी, वो अब देखें कि कहते हैं 2017 तक वहीं से सिलसिला शुरू होगा, वहीं से सिलसिला शुरू जब होगा। वो खुद वजीर आज़म, वो खुद थे, मतलब कि नवाज शरीफ साहब के बगैर ना उनका भाई, जो वैसे वो साबित भी हो गए हैं कि उनके अंदर कोई खूबी नहीं है, वो बस हवाई बनी हुई थी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर। वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी शायद इस सेंस में थे कि मरकज में भाई की हुकूमत होती थी, कोई रोड़े छोड़े नहीं अटकाए जाते थे, या जो भी कोई मसले मसाइल कोई लीगल भी होते थे तो वो भी ब्यूरोक्रेसी या वफाकी हुकूमत के जरिए कहकर उसको हल करवा लिया जाता था। तो इस वजह से शायद वो पंजाब में भी वो काफी हद तक मशहूर थे। लेकिन जब उनको जिम्मेदारी दी गई पंजाब इधर मरकज में, तो पता चला कि भाईजान वो तो पुल ही बना सकते हैं, बिल्कुल वो सिफर है, बिल्कुल सिफर है। कच्चे पुल खोल के चले गए हैं, कच्चे। ये आप देख लें बाराकू वाला जो इंटरचेंज बाईपास, तो आप रावल डैम वाला देख लें, रावल डैम वाला देख लें। तो ये वो चीजें हैं जिसको क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने ये सारा बस तख्ती के लिए लोगों की जानें जाया कर रहे हैं। तो ये इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है। बिलावल बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब की अपनी भी बहुत ज्यादा गलतियां कोताहियां हैं, लेकिन बिलावल साहब साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सीवी किसी तरीके से खुद भी तो यार 16 माह पहले सिलेक्ट ही हुए थे ना, कौन सा जमहूरी वोट लेके आए थे? जी 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 जी, बिल्कुल यही बात है। कैबिनेट में जा बैठे थे, शहबाज शरीफ उनका बॉस था यार। देखिए वो असल में कोशिश में थे कि अपने नाना की तरह मैं वजीर खारजा बन चुका हूँ, इंटर्नशिप मेरी पूरी हो गई है। वजीर खारजा, वजीर खारजा सॉरी, वजीर खारजा में बन चुका हूँ, इंटर्नशिप मेरी पूरी हो गई है और जहाज मुझे जाती मिला हुआ था। हाँ, 6 माह मैं उड़ता ही रहा हूँ। पूरी दुनिया के वो मुख्तलिफ ममालिक की वो सैर सपाटे उन्होंने कर लिए। कल आपने सुना अनवारुल्लाह वो निगरान वजीर आजम ने भी इनकी तारीफ की, बहुत अच्छी फीडबैक मिली, बिलावल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जी जी, वो इसी वजह से आज कोई भी मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। IMF हमें कर्ज देने को तैयार नहीं है। चीन हमारे पास यहाँ मुल्क में आके बिलावल के राइट साइड पे खड़े होकर वजीर खारजा ने आके हमें ऐसी सफारती चपेड़ लगाई है जिसकी तकलीफ हमें आज तक महसूस हो रही है। UAE, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा जो दीगर दोस्त ममालिक हैं जिनसे हम किसी किस्म की कोई खैर खाई की उम्मीद रखते थे, वो क्यों पीछे हट गए हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फिर हमारी गलतियां हैं ना। वो तो कहते हैं मेरे हाथ देखे बिल्कुल साफ हैं, 16 माह में वजीर खारजा रहा। जी जी, मिसाली का जैसे कोरे हाथ हैं उसी तरह कोरा इनका पूरा वो क्रेडिट भी है। पूरी इनकी वो जो है ना CV वो बिल्कुल साफ है, कोई काम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने देखे ना पिछले साल जब सैलाब आया था तो इन्होंने कहा था कि 1300 अरब रुपए के जो, हाँ, वो 1300 अरब रुपए के फंड्स का जो है ना वो वादे किए गए हैं। तो वो वादे ही थे ना भाई। ये हम उस वक्त कहते थे कि ये पैसे सिर्फ उन्होंने कहा है, देंगे नहीं, वादे बहुत हो जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कितना पैसा आता है वो एक अलग कहानी है। तो अब देख लें कि अगर आपकी इतनी ही ये कामयाब आपकी वजारत खारजा थी और इतना अच्छा चलाते रहे हैं, तो फिर कम से कम आपको ये तो इस पर तो कुछ अवाम को बताना चाहिए था। सबसे बढ़ के यार इंडिया से, सर सबसे बढ़ के इंडिया के साथ, पाकिस्तान से ठीक हो, इंडिया ने जिस तरीके से हमारे साथ खराब किए, जी, हुआ क्या है? फॉरेन पॉलिसी में
माइल आपने क्या कौन सा कवर किया? यार 3 हमारे पड़ोसी है ना, इमीडिएट तीनों से लड़ाई है हमारी। ईरान को चले हम एक बार साइड पे भी कर दें। लेकिन आप बॉर्डर पर नहीं होती, जी जी टेंशन होती। जी जी, आप देख लें अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं, चीन हमसे नाराज है, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो फिर बिलावल साहब क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं? जहाज उड़ाने का। तो फिर वही है, वो जैसे हम बचपन में वो जहाज हाथ से उड़ा के ऐसे घूमते रहते थे ना, वो बस बिलावल साहब अब उस जहाज के अंदर अथला बैठ के, पायलट। हाँ वो अब खुद उनको वो एंजॉय करते रहे कि अब सर इन तमाम सियासी जमातों ने ये आज इमरान खान से खौफजदा क्यों है? डर है ना, भाई यही डर है आपकी, अगर कुछ ना डर कुछ, में बंदा खौफजदा ही अगर होता कुछ ना कुछ आपने किया होता तो मुझे बताया ना, तो फिर कुछ तो उसका आप क्रेडिट लेते ना। आपने इकोनॉमी दुरुस्त की, डॉलर आप नीचे गिरा गए, पेट्रोल का आप देख लें 300-325 तक आप है। लेके डॉलर गए को गिराया ना, डॉलर को पेट्रोल। ऊपर चढ़ाया, रुपए को जी गिराया। जी, वो ये कहानी वही है सारी सारी। तो आप पेट्रोल को देख लें, उसमें भी यही मसला आवाम के साथ हुआ। इमरान खान साहब कोरोना के दौरान भी जब पूरी दुनिया बंद हो गई, ठप हो गई, उसके बावजूद उन्होंने इस मुल्क को भी चलाया, अपनी बरामदात बढ़ाई, प्रोडक्शन आपकी जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी, खास तौर पर टेक्सटाइल को उन्होंने इन 2 सालों में जितना फोकस किया, उसके नतायज फिर हमने तीसरे साल में देख भी लिए। उसके अलावा आप देखें कि कोरोना के दौरान अवाम की मदद की गई, 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया गया। लोगों को बिल के ऊपर लिखा हुआ आता था कि आपका 6,000 रुपए बिल है और आपको तकरीबन 6 या 5 हज़ार रुपए आपको प्राइम मिनिस्टर फंड की जानब से इसमें आपको सब्सिडी दी गई है। बाकी बिल आपने जो है वो 500 हज़ार या जितने भी बनते थे, सम टाइम तो ये होता था कि बिल बनते ही सिर्फ था, सिर्फ वो जाके वो करवा देते थे और वो कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो उन्होंने भी तो चलाया है ना, अब नवाज जिसको आप अनाड़ी कहते हैं। नवाज शरीफ ने दोबारा जो नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, ये इलेक्शन में काम आएगा कि लेट हो गए? सर वोट को इज्जत हो तो दफन कर चुके हैं, सर एहतसाब सबका दफन कर चुके हैं। सर इनके पास क्रेडिट किसी भी चीज का, इनको इनके पास कोई चीज नहीं है नहीं काम जिसका ये आएगा। क्रेडिट नहीं लो, ये उल्टा मजाक बनेंगे। हम्म। पिछली उम्र में आ गए ना, जैसे बाज बंदे खज्जल ख्वार होते हैं ना, मेरे ख्याल में 40 के बाद नहीं, 40 के बाद नहीं, 40 वाली बात हम थोड़ा सा बैरियर ऊपर लेके जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ना अब ये समझते हैं कि मुझे इससे मिलेगी हमदर्दी, लेकिन आवाम के लिए अब ये बन गया एक मजाक कि आपको क्यों निकाला। यार आप 4 साल उन्हीं फ्लैट्स में रहे जिसके बारे में ना आप कबूल करते हैं, ना आपके बच्चे कबूल करते हैं, ना आपकी बेटी कबूल करती है, ना आपके भाई कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं वो। जी जी, तो फिर बाप को छुड़ाने के लिए ले आते रहे सीधे के भाईजान, ये देखिए जी हमने अपने पैसों से बताया कमाया था ना, वो तो कतरियों ने पैसे लिए थे। तो फिर झूठ बोला तो अगर होता कोई, सदका सदका निकाला। हाँ ये हो सकता है। और आप देखें कि जिस यानी कि आपके इतने अच्छे रिलेशंस थे उनके साथ कि उन्होंने आपको कतर के फ्लैट्स दे, वो लंदन के फ्लैट्स दे दिए जो उन्होंने खुद नहीं खरीदे, जो उन्होंने खुद नहीं। तो सिर्फ ये चीजें इस तरह नहीं। यहाँ इस्लामाबाद में मौलाना साहब को 3 अरब का बंगला दोस्त गिफ्ट कर देते हैं, तो हमें तो यहाँ पर दोस्त जो है वो साथ बैठे हैं, वो तो अभी आपने खाना खाया, अभी आपने चाय के मजे, सर वो अलग चीज, सर वो एक अलग चीज है, वो हमारे एक दोस्त। क्यों आपने ताला लगवाना? नहीं, मैंने एक और दूसरे बंदे को मैं उसको कह रहा हूँ। तो सर ऐसे कुछ नहीं होता। तो देखे कि हमें तो फीडबैक आ गई आपके में। नहीं, हमें तो मैं कह रहा हूँ कि यार हमें तो कोई नहीं, 3 अरब रुपए का जो बंगला या कोई गाड़ी या 3 अरब इकट्ठे 3 अरब तो मौलाना को कौन सा ऊपर यार 3 अरब सर मौलाना कौन सा नूर टपक रहा है आपके सर सरबरा है क्या? ये अच्छी बात है, लेगेसी है उनके पास। मैं इस वक्त एक मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल का मालिक हूँ, मुझे भी कुछ दे दे यार, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। चले इसी अच्छे नोट में वीडियो को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तबसरे का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।